देखी कि मिसाल जो दी जाती है वो भी दलील है। आज लोग बड़े बेवकूफ बनते जा रहे हैं। किससे बात की दलील दो कुरान और हदीस से, दलील दो कुरान और हदीस से। अरे अल्लाह के बंदे, अकल भी नाम की कोई चीज है, मिसाल भी नाम की कोई चीज है। अल्लाह मिसालें देता है वो दलील नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसालें देते वो दलील नहीं है, सहाबा मिसाल देते वो। अब इन बातों से लोगों को ये समझ में आता है कि ये बड़े चिकट लोग हैं, इनको दूसरी बातें नहीं समझ में आती, सिर्फ कुरान हदीस समझ में आता। कुरान हदीस बुनियाद है मगर मिसालें भी दलील है। अपने वालिद मोहतरम को कौन सी आयत से उन्होंने समझाया, कौन सी हदीस पेश की, कहा अरे मेरे वालिद मोहतरम, अगर आपका चरवाहा जो ऊंट चराने वाला है या बकरियां चराने वाला है वो आपके पास आए और इनको छोड़ दे और कहे कि मैं ये अब ये जिम्मेदारी नहीं अदा करूंगा, तो आप क्या समझेंगे? आपकी ऊंट आपकी बकरियां हलाक हो गई, ऐसा होता आप क्या करेंगे? किसी न किसी को मुकर्रर करेंगे ना। तो वाफ़क़हू, क्या कहते हैं, मेरी बात से मुत्तफिक हो गए। कौन सी बात से मुत्तफिक हो? कुरान की आयत से, हदीस से। बात करने का अंदाज हो, ये सलाहियत आती है कुरान मजीद और अहादीस के पढ़ने से। मिसाल देना भी दलील है ना। दूसरा नुक्ता इसी से क्या निकला, मिसाल हक ब जानिब हो तो कबूल भी करना चाहिए। अरे कौन सी मिसाल दे दी? नहीं ये कुरान है ना हदीस है, मैं तो नहीं मानता। अरे मिसाल अगर हक ब जानिब है, अच्छी बात निकलती तो कबूल करना उसको। भाई अगर कोई ये कह रहा है मिसाल के तौर पर कि मुर्गी के पर के ऊपर 50 किलो का थैला रखा हुआ है, अरे मिसाल हक ब जानिब नहीं है। मुर्गी के पर के ऊपर 50 किलो का थैला कैसे ठहर सकता है? मिसाल गलत है, अकल के खिलाफ है, नहीं कबूल करेंगे। अब कोई कहे कि मैंने सेब के डब्बे को खोलकर देखा, सेब था उसमें, ऐसा कैसा? ये कौन सी दलील हुई? मैं तो नहीं मानता, नहीं ये कुरान में नहीं हदीस में सेब के बॉक्स में सेब निकले, मैं इसको नहीं मानता क्योंकि इसका जिक्र ना कुरान में ना हदीस में, ये कोई दलील नहीं हुई। अरे भाई ये मुमकिन है, सेब के बॉक्स में सेब नहीं निकल सकता क्या? और सेब कितना बड़ा होता, आधी दुनिया के बराबर थोड़ी है वो, बॉक्स में ही आएगा, हाथ में ही आएगा। कोई आदमी कहे कि मैंने सेब को हाथ में उठाया, और ऐसा कैसे उठाया? इतना बड़ा सेब कैसे उठा लिया? एक हाथ में तो उठा ही नहीं है। अरे क्यों नहीं उठता? सेब सेब है, मुमकिनात में से दलील है, ये मिसालें हैं, कबूल करना। कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है, कुरान इसमें होना शर्त नहीं है। तो मिसाल अगर हक ब जानिब हो तो कबूल करना चाहिए। चौथी बात क्या मालूम हुई कि दीन की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, अपने कांधों पर न ले। हम बहुत छोटे प्यादे हैं इसके लिए। क्या है? छोटे प्यादे हैं, बस अपने हिसाब से जितना अल्लाह ने तौफीक दिया काम करना है। पूरे दीन को हम लेकर नहीं चल सकते, कसम खुदा की। दुनिया में आज भी लोग, दुनिया में जितने दाइयान हैं दीन के, जितने उलमा हैं, जितने मुफ्ती हैं, सब के सब मिलकर भी अगर कहें हम दीन का हम ऐसे करेंगे, कसम खुदा के दीन का हक अदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दीन इन सब से आला है, इन सब से ऊपर है। और एक बात और भी कहता हूं, आज के जितने भी हक ब जानिब, हक पर जितने भी दाइयान, उलमा कराम, मुफ्तियान का, सब के सब मिलकर अगर दीन की मेहनत करते हुए अगर ठोकर खा जाए और गुमराह हो जाए, कसम खुदा के दीन अपनी जगह पे रहेगा, दीन गुमराह नहीं होगा। दीन अपनी जगह, सबके सब गुमराह भी हो रहे हैं तब भी दीन अपनी जगह पे, दीन में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि इसका जिम्मे किसने लिया है? अल्लाह ने लिया है। वही बात उमर बिन खत्ताब कहते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यहफ़ज़ु दीना, अल्लाह अपने दीन की हिफाज़त करेगा, क़यामत तक करने वाला अल्लाह तवक्कल है, उस वक्त के लिए नहीं है। ये अल्लाह का दीन है, ये आपका मेरा घर का बनाया थोड़ी दीन है ये। पांचवी बात क्या मालूम हुई? उमर बिन खत्ताब के अखलाक मालूम हुई है हमको कि अबू बकर सिद्दीक़ को आप क्या कहा, खैरुम मिन्नी, मुझसे बहुत बेहतर है। आज ये भी तौर तरीका हम में नहीं है। आज हम क्या बोलते हैं? अना खैरुम मिन्हु, उससे मैं बेहतर हूं। हर एतबार से, बोलने में, अमल करने में, सोचने में, लॉजिक में, दलील देने में, कपड़े पहनने में,
ऑफिस में काम करने में, बिजनेस करने में, अना खैरुम मिन्हु, ये तो जुमला इब्लीस का है, भूल गए हम लोग। मैं उससे बेहतर हूं कहने वाला इब्लीस होता है, इब्लीस का चेला होता है। सहाबा कैसे थे? वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे कहे ना कहे। देखिए आप, अगर आज के जमाने में सबसे परफेक्ट, अगर हमारे हिसाब से सबसे अच्छा परफेक्ट अगर इंसान भी है, अखलाक के एतबार, दीन के हर एतबार से, तब भी आप यकीन जानिए उससे ही बड़ा कोई होगा। ये अल्लाह का निजाम है। ये क्या है? ये अल्लाह का निजाम, उसूल है। जितना भी सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला आलिम फाजिल भी अगर है, उससे बड़ा कोई ना कोई होगा। अगर उससे बड़ा कोई है तो यकीन जाने उससे बड़ा कोई ना कोई है। हम समझ नहीं पाते बस। तो बताइए, अना खैरुम मिन्हु कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं फला से बेहतर हूं, हो ही नहीं सकता है। हाँ, मुझसे बेहतर होंगे, जरूर होंगे। ये और बात है कि किसी मैदान में किसी को ज्यादा इल्म है, किसी को कम है। बोलते कि हाँ भाई फला जगह पर मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, बेहतर हूं, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत जल्द हो सकता है तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज हो जाए अल्लाह की तौफीक से कि जिस मैदान में मैं आज अच्छा हूं तुम उस मैदान में और अच्छे हो जाओ, हो सकता है। छठी बात क्या मालूम है? ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान, इसी का नाम ईमान है। उमर खत्म क्या कहते हैं? अना रागिबुन राहिबुन, मैं उम्मीद भी करता हूं, रगबत भी है मुझ में, और राहिबुन डरता भी हूं, तरहीब भी है मुझ में अल्लाह की जात से। जो बारे गिरा मैं अब तक लेकर चला, उसके तरफ अल्लाह मेरी कैसी पकड़ करने वाला है, इस तरह से अल्लाह से उम्मीद भी रखता हूं कि नरमी का मामला करेगा, और डरता भी हूं कि कहे इस बारे गिरा का वजन मुझ पर ही ना गिर जाए।